Hello and welcome to yet another episode. Now we are all aware of the enormous or the larger than life image that the Hindi film industry carries. Be it the spectacular sets, the vast variety of music, or even the literal idol worship of our actors or stars. But we feel there is another industry that runs parallel and does not get the limelight that it truly deserves. And this is irrespective of the fact that this industry is larger in terms of both size and the revenue that it generates. Yes, we are talking about the Hindi television industry with a special focus on the daily Hindi soaps or drama shows, whatever you choose to call them. तो इसी इंडस्ट्री का एक बहुत ही खूबसूरत शो है जिसके बारे में आज हम बात करेंगे और ये हिंदी टेलीविजन इंडस्ट्री का लॉन्गेस्ट रनिंग शो भी है और इस शो का नाम है ये रिश्ता क्या कहलाता है। हमें पूरा यकीन है कि आपने इस शो के बारे में सुना होगा और आपके परिवार में ऐसा कोई ना कोई मेंबर तो ज़रूर होगा जिसने ये शो देखा होगा या जो इस समय ये शो फॉलो कर रहा होगा। तो जो इमेजेस हम देख रहे हैं, जो फर्स्ट इमेज है ये बहुत ही पॉपुलर जोड़ी हुई थी अक्षरा और नैतिक की, जो कि इसके शो का जो इनिशियल सीज़न था उसमें इनकी ये जोड़ी थी। ये जो दूसरा इमेज है ये है कार्तिक और नायरा का और ये जोड़ी भी बहुत पॉपुलर हुई थी। और ये जो तीसरी इमेज आप देख रहे हैं ये है जो इस शो में अभी करंटली लीड हैं, वो हैं अभिमन्यु और अक्षरा। तो ये सारे नाम जो शो में इनके कैरेक्टर के हैं और ये एक्टर्स के नाम नहीं हैं। तो ये है इस शो की प्रेजेंट जोड़ी। और ये इमेज जो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं बहुत ही ख़ास है क्योंकि इसमें आप देख सकते हैं इस शो के सक्सेसफुल प्रोड्यूसर मिस्टर राजन शाही। स्टार प्लस पर एक और भी बहुत ही बढ़िया शो है अनुपमा, इसके पीछे भी राजन सर का ही हाथ है। तो आज हम जानेंगे कि ऐसा क्या खास है ये रिश्ता क्या कहलाता है में जो कि इसको बनाता है ना केवल हिंदी टेलीविजन इंडस्ट्री का लॉन्गेस्ट रनिंग शो, बल्कि ये एक ऐसा भी शो है जो कि जो टीआरपीज हैं, टेलीविजन रेटिंग पॉइंट्स जिसको कि हम कहते हैं, ये हमेशा टॉप 10 टीआरपीज के अंदर ही रहता है ऑन एन एवरेज और कभी कभी तो ये टीआरपी चार्ट्स को टॉप भी करता है। तो टीआरपी और जो या टेलीविजन रेटिंग पॉइंट्स है ये एक तरह का टूल है जिससे कि हम मेजर करते हैं कि जो हमारी ऑडियंस है या व्यूअर्स है वो किस टाइप का कंटेंट देखना पसंद करती है। तो ये जो टीआरपी फिगर्स हैं ये जो शोज़ हैं उनके लिए एक वीकली बेसिस पर रिलीज़ करे जाते हैं। तो अगर किसी शो की टीआरपी बहुत हाई है तो इससे शो को फ़ायदा ही होता है क्योंकि इसका मतलब उसकी व्यूअरशिप बहुत हाई है। दूसरा बड़ा फायदा जब एक शो का टीआरपी हाई होता है तो होता है उस चैनल को जिस पे वो शो दिखाया जाता है, क्योंकि अगर शो का टीआरपी हाई है इसका मतलब ज्यादा से ज्यादा व्यूअर्स उस शो को देख रहे हैं और इससे उस चैनल की जो एडवर्टाइजिंग डिमांड है वो बढ़ जाती है। तो काफी कॉर्पोरेट्स उसमें अपना एड्स दिखाना चाहते हैं। तो ये एक विशियस सर्कल जैसा बन जाता है जो कि एक बहुत ही बड़ा टॉपिक है खुद डिस्कशन के लिए और आज हम किसी और दिन इस टॉपिक पे बात करेंगे। फिलहाल वापस आ जाते हैं ये रिश्ता क्या कहलाता है पर। तो ये जानने के लिए कि ऐसा क्या खास है ये रिश्ता क्या कहलाता है में कि जो लोग इसको इतना पसंद करते हैं, हमने खाली अपना पर्सपेक्टिव ना रखकर हमने एक रिसर्च करी जिसमें हमने काफी लोगों से बात करी और ये जानने की कोशिश की कि इस शो के बारे में उनको क्या पसंद है और ऐसा क्या है कि वो ये शो इतना पसंद करते हैं और ऐसी क्या खास बात है कि ये शो इतने सालों से इतना सक्सेसफुली चल रहा है। तो जो कुछ खास बातें सामने आई, एक बड़ी बात जो हमें बहुत ही सरप्राइजिंग लगी वो ये थी कि ये जो शो की ऑडियंस है वो काफी वास्ट है। सो जब हम ऑडियंस फिल्टर कर रहे थे शो के लिए तो हमारी रिसर्च के लिए, तो इस शो की ऑडियंस जो है हमने देखा वो एक 15-16 साल की लड़की भी है जो रिलीजियसली इस शो को देख रही है और एंजॉय कर रही है। इस शो की ऑडियंस एक 65 ईयर प्लस पर्सन भी है और इस शो की ऑडियंस मेरे जैसे जो मिडिल एज ग्रुप है वो भी ये शो को देख रहे हैं। मैं खुद ये शो 2009 से देख रही हूँ। तो ये बड़ी बात है क्योंकि ऐसे बहुत ही कम शो होते हैं वेयर इन यू सी कि दे कट अक्रॉस ऑडियंसेस सेगमेंट्स and they're enjoyed equally by audiences across all age groups.
पहली चीज़ जो ऑडियंसेस बहुत अप्रिशिएट करते हैं शो के बारे में वो है इसकी सिंप्लिसिटी इन द स्टोरी। ये रिश्ता की कहानी ये एक फैमिली ड्रामा है और ये जो रिलेशनशिप्स हैं उसके डायमेंशंस को एक्सप्लोर करता है, चाहे वो बिटवीन फादर सन हो, फादर डॉटर हो, मदर डॉटर हो, फ्रेंड्स हो, हस्बैंड वाइफ हो या इन लॉज हो। और इसको एक बहुत ही खूबसूरत वे में ये शो सामने लेकर आता है। तो दूसरी बड़ी बात इस शो के बारे में जो सामने आई, जो ऑडियंसेस पसंद करते हैं, वो ये है कि इस शो में ओवर ड्रामेटाइजेशन नहीं है। हिंदी टीवी शोज़ जो कि ओवर ड्रामेटाइजेशन के लिए माने जाते हैं, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये सीन एक जी के पॉपुलर शो से है। काफ़ी शोज़ में तो अगर कोई इम्पैक्ट क्रिएट करना होता है तो उस सीन को 3 बार दिखाते हैं, काफ़ी बार 3 एंगल से दिखाते हैं। मुझे याद है स्टार प्लस का एक फेमस शो साथ निभाना साथिया का एक डायलॉग था जो कि एक यूट्यूबर ने म्यूज़िक के साथ ब्लेंड किया था और ये वायरल हुआ था। आइए उसको सुनते हैं। ये काफ़ी एंटरटेनिंग है। कल मेरी साड़ी पर जूस गिरा था और मैं दोबारा नहाने गई थी। तुम चने कुकर में चढ़ाकर मेरे पास आई थी, तब रसोड़े में कौन था? हाँ, कौन था? मैं थी, तुम थी, मैं थी, तुम थी, कौन था? कौन था? तो ये रिश्ता की जो सटलनेस है वो ऑडियंस को पसंद आती है। ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग इंसाइट है, क्योंकि अक्सर ये सुनने में आता है, स्पेशली जो न्यूज़ मीडिया है वो अपने कंटेंट को ये कह के जस्टिफाई करते हैं कि जो इंडियन व्यूअर है उसको ड्रामेटाइजेशन बहुत पसंद है। बट यू नेवर नो, मे बी थिंग्स हैव चेंज्ड। तीसरी ख़ास बात ये है शो की कि 2 इस शो में लीड हैं, पर ये खाली एक लीड सेंट्रिक शो नहीं है। हिंदी शोज़ में काफ़ी कुछ शोज़ हैं जो कि लीड के नाम के भी ऊपर हैं और पूरा शो सिर्फ उनके ही इर्द गिर्द घूमता है। पर ये रिश्ता में जो बाकी के भी कैरेक्टर्स हैं अपार्ट फ्रॉम द मेन लीड्स, उनका भी इक्वली इम्पॉर्टेंट किरदार है और इससे ये शो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाता है। इस शो के जो गाने हैं वो भी बहुत पसंद किए जाते हैं और सबसे अच्छी बात है ये जो म्यूज़िक है, ये कुछ तो जो शो जब शुरू हुआ था उतना पुराना है और जो म्यूज़िक है वो बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है। और भले इसका कास्ट बदलता जाए पर कुछ ऐसे चुने हुए गाने हैं जो कि आज भी इस शो में हैं। एक और ख़ास बात जो हमारी रिसर्च में सामने आई और ये लगभग सारे ही रिस्पोंडेंट्स ने मेंशन करी, वो ये है कि हालांकि ये शो एक प्रोग्रेसिव शो है और अगर आप इसको शुरू से फॉलो कर रहे हैं तो ये हमेशा कंटेम्प्रेरी आइडियाज़ और थॉट्स को प्रोजेक्ट करता है। इसमें फेमिनिज़म, वुमेन एम्पावरमेंट, इक्वालिटी सबकी बात होती है, पर इसके बावजूद भी ये कहीं पर भी ओवर प्रीची नहीं हो जाता है और वो जो एक बैलेंस है बिटवीन बीइंग टू प्रीची एंड बीइंग एंटरटेनिंग, वो बैलेंस कभी भी ये शो नहीं खोता है। मुझे एक इंसिडेंस याद है इस शो का जो मुझे काफ़ी अच्छा लगा था और ये था जब जो फर्स्ट सीज़न था उसमें जो लीड थी अक्षरा, उनके फादर इन लॉ अकेले हो जाते हैं क्योंकि उनकी मदर इन लॉ की डेथ हो जाती है थ्रू एन एक्सीडेंट। और इसमें हाउ द एंटायर फैमिली finds another bride for his father-in-law and supports what is called as a second marriage। तो ये उस ज़माने में, और ये हम कुछ 10 साल या 12 साल पहले की बात कर रहे हैं, तो ये उस समय एक बहुत ही प्रोग्रेसिव थॉट था। और आखिरी और सबसे बड़ा पहलू जो सामने आया रिसर्च में वो ये था कि इस शो की सबसे खास बात जो ऑडियंसेस को पसंद आती है वो ये है कि इसमें कोई भी परफेक्ट नहीं है। आमतौर पे जो हिंदी टीवी सोप्स हैं उनमें हमने देखा है कि वो यूजुअली या तो एक कैरेक्टर के अराउंड सेंटर्ड होते हैं, जैसा कि हमने कहा, और वो बहुत ही, और जो कैरेक्टर है, जो लीड है, वो एकदम परफेक्ट है। मोस्ट ऑफ द टाइम ये वुमेन कैरेक्टर्स होते हैं क्योंकि ऑडियंसेस, मैक्सिमम ऑडियंसेस वुमेन हैं, और देखा गया है कि ये जो लीड है ये इनसे कभी भी कोई भी गलती नहीं होती है। ये अगर एक बहू है तो ये परफेक्ट बहू है, ये परफेक्ट सास है, ये अपने बच्चों को भी परफेक्ट तरह से पालती हैं, ये खाना भी परफेक्ट बनाती हैं, और अगर इनको बाहर जाके काम करना पड़े तो वो भी ये परफेक्शन से करती हैं। तो ये रिश्ता में ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पे जो इवन जो लीड्स हैं उनसे भी गलतियाँ होती हैं, वो भी कंफ्यूज होते हैं, और कहने का मतलब ये है कि वो हमारी तरह ही हैं, और ऑडियंसेस को ये बात बहुत पसंद आती है क्योंकि वो इससे इस शो को रिलेट कर पाते हैं। टू सम अप, अंग्रेजी में एक बहुत ही अच्छी कहावत है कि द मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड थिंग इन द वर्ल्ड इज टू बी सिंपल।
और ये रिश्ता क्या कहलाता है बहुत ही खूबसूरती से इसको सही साबित करता है। ये एक सिंपल शो, एक सिंपल स्टोरी प्लॉट के साथ इसने लोगों के दिलों में अपनी जगह बना ली है। And as we speak today, more than 4,000 episodes have already been aired of the show. और अगर ये नंबर्स हम एग्जामिन करें तो जो और भी कुछ बहुत सक्सेसफुल शो रह चुके हैं, जैसे कि क्योंकि सास भी कभी बहू थी, उसके समय में कुछ 1800-1900 एपिसोड्स आए थे। और मुझे याद है उस शो को लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में रजिस्टर किया गया था, क्योंकि उसने 1000 एपिसोड्स का जो मार्क है वो क्रॉस किया था। तो अगर हम उसकी तुलना आज ये रिश्ता से करें तो ये तो 1000 का मार्क काफ़ी पहले क्रॉस कर चुका है। हाँ, अगर हम इंटरनेशनल शोज़ की बात करें तो अभी भी हम थोड़े पीछे हैं। यूएस का एक टीवी शो है डेज ऑफ आवर लाइफ्स, जो कि वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट रनिंग शो है और विथ मैक्सिमम नंबर ऑफ एपिसोड्स। इसके कुछ 12,000 से भी ऊपर एपिसोड्स हैं और ये कुछ 50 साल से द शो इज़ बीन गोइंग ऑन। एक और इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये शो की जो स्टोरी है वो भी ये रिश्ता की तरह एक फैमिली ओरिएंटेड शो है, एक फिक्टिशियस सिटी है उसके ऊपर बेस्ड है। उसमें लोगों की आम जिंदगी में जो उनके प्रॉब्लम्स हैं और स्ट्रेसेस हैं उनको ही दर्शाया गया है। तो हमें पूरी उम्मीद है कि ये रिश्ता भी आगे जाके काफ़ी बड़े बड़े एपिसोड्स के मार्क है वो क्रॉस करेगा, और हमें पूरा भरोसा है कि एक दिन ये इंडिया के ही नहीं पूरे वर्ल्ड के लीडिंग शोज में इसका नाम होगा। तो ये था आज का एपिसोड। वी विल बी बैक सून विथ मोर कंटेंट। स्टे ट्यून्ड।